Assalamu alaikum. This is Mohammed Nasir and welcome to Unique Items. English Grammar MCQs Parts of Speech में हम Types of Verbs के MCQs देखने जा रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। A dash is a word that we use to refer to actions, what things do, and states of being, how things are. यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू आप एक्शंस और स्टेट्स को डिस्कस करते हैं, वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या वर्ब। तो हमें पता है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके थ्रू हम एक्शंस को और स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। डी आंसर आ जाएगा। डैश रेफर्स टू फिजिकल एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड विद बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स सच एज जंप, हिट, सिंग, मेंटल एक्टिविटीज that we used with our brain to perform such as think, consider, memorize. यानी कि आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज जब रेफर की जाती है ना, तो वो एडजेक्टिव, एक्शन वर्ब्स, नाउन, लिंकिंग वर्ब्स किसके थ्रू वो रेफर की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, वो एक्शन वर्ब्स के थ्रू डिस्कस की जाती हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हो या मेंटल एक्टिविटीज हो। यानी कि जितने भी एक्शंस होते हैं ना, तो वो आपके एक्शन वर्ब्स के थ्रू डिस्कस किए जाते हैं। I work at a factory, the underlined part of the sentence is, ये जो वर्क यहाँ पे वर्ड है, तो ये आपको पता है कि ये एक एक्शन को शो करता है। एक्शन को शो करता है तो इट मीन्स ये क्या है, एक्शन वर्ब है। एडजेक्टिव, स्टेटिव वर्ब वो साकत होता है और ये एक्शन वर्ब क्या होते हैं, ये एक्टिव वर्ब्स होते हैं, एक्शन को वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। बी यहाँ पे आंसर। Unlike action verbs, dash verbs refer to conditions or states of being. Generally speaking, we use these verbs to describe things like qualities, states, opinions, beliefs, emotions, etc. इस तरह की चीजों को बयान करने के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है, ये एक्शन वर्ब का उल्ट होता है। तो ये इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मसलन बी, हैव, लाइक, सीम, प्रेफर, अंडरस्टैंड, बिलोंग, डाउट, हेट, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये स्टेटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, मॉडल, तो कौन सा वर्ब होता है ये, तो ये एक्शन वर्ब का उल्ट होता है, वो स्टेटिव वर्ब होता है, यानी कि वो स्टेट्स को बयान करता है, वो आपकी ओपिनियन, बिलीव्स, इमोशंस वगैरह को, वो क्वालिटीज को वो बयान करता है। तो ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। शी लव्स हर यंगर सिस्टर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, तो ये लव्स ये भी आपकी एक स्टेट को, क्वालिटी स्टेट को ये शो कर रहा है। तो क्या है, ये कोई खास एक्शन को ये बयान नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है, स्टेटिव वर्ब की एक एग्जांपल है सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डैश वर्ब इज अ वर्ब दैट इज accompanied by a direct object in a sentence, यानी कि ऐसा वर्ब जिसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस के अंदर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं। तो ये एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों जो है ना, उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है बहरहाल। तो ये ऐसा वर्ब जिसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बोथ, नन, कौन सा होता है वो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं उसकी। लियोनार्डो एट अ डिलीशियस पेपरोनी पिज्जा, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, यहाँ पे एट अंडरलाइन पार्ट है, तो इसका आप देख सकते हैं ना, ये लियोनार्डो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और डिलीशियस पेपरोनी पिज्जा ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इट मींस कि इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब की एक एग्जांपल है। ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह द वेल्दी मैन ये सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब, थ्री पेंटिंग्स ये ऑब्जेक्ट है उसका, बॉट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो बॉट वर्ब है यहाँ पे, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। ये आंसर आ जाएगा। A verb is a dash verb if it is not used with a direct object. तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर यूज होता है, तो वो वर्ब कौन सा होता है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, जबकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब्स वगैरह वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका नहीं होता। बी आंसर आ जाएगा। जैसे एयरप्लेन सब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ये इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। द टेरिफाइड मंकीज, डरे हुए बंदर, ये एक सब्जेक्ट है, हिड उन्होंने छुपाया, इन द ट्रीज, वेयर कहाँ पे छुपाया, इन द ट्रीज ये एक एडवर्ब है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एग्जांपल है इंट्रांजिटिव वर्ब की। भी यहाँ पे आंसर। Dash verbs are special type of stative verb whose name give a clue as they what to do. These verbs are used to connect a subject with a subject complement. यानी ऐसे verbs जो कि एक subject को subject complement से connect करते हैं, उसको link करते हैं, उसको जोड़ते हैं।
तो जबकि आपको पता चलूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लास। तो ये सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात आपको देता है। तो ये ऐसा वर्ब होता है जिसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ये कनेक्ट करता है एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। माइक सब्जेक्ट है, इज अ ग्रेट डांसर। इज अ ग्रेट डांसर, ये देखें ना, इसके बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। तो ये इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब यहाँ पे मेन वर्ब होता है, जैसे मसलन एली सब्जेक्ट, इज वर्ब, और डांसिंग अगर हो ना, इज डांसिंग आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म पैसिव की सूरत में हो, तो फिर वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अदरवाइज ये इज क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल है। बी आंसर आ जाएगा। कुछ मजीद मिसालें देख लेते हैं। द गोल्ड वॉच लुक्स एक्सपेंसिव। द गोल्ड वॉच की सब्जेक्ट है, एक्सपेंसिव इसके बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। लुक्स यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रहा है। तो ये भी एग्जांपल है आपकी लिंकिंग वर्ब की। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। आई वॉज इन अ ग्रेट ट्रबल। आई सब्जेक्ट है, वाज लिंकिंग वर्ब है, इन अ ग्रेट ट्रबल ये उसके बारे में मजीद मालूमात दे रहा है के बारे में। तो ये क्या है कि वाज वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म आ जाए या थर्ड फॉर्म पैसिव में आ जाए, तो तब तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अदरवाइज ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये देखें ना, सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रहा है। ये आंसर आ जाएगा। डैश verbs also called verbs that work with other verbs to change the meanings of the sentence। तो ये verbs होते हैं जो दूसरे verbs को मिला के ना, तो ये टेंस बनाते हैं, ठीक है, मूड को चेंज करते हैं। ये डिफरेंट जो है ना एक्शंस आप इनके थ्रू बयान करते हैं। तो ये verbs आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जो कि दूसरे वर्ब्स के साथ, मेन वर्ब्स के साथ मिलके ये फंक्शन करते हैं। तो ये इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे द म्यूजिशियन हैज परफॉर्म्ड, आप देखें ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो ये हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब को ये हेल्प कर रहा है। ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग सेम होते हैं। यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ये देखें ना, यहाँ पे माई कैट सब्जेक्ट इज गेटिंग स्लो इन हर ओल्ड एज। तो ये क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब के साथ ये यूज हो रहा है। तो ये बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। जबकि डैश वर्ब्स आर अ ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू गिव अ सेंटेंस अ स्पेसिफिक मूड। ये स्पेसिफिक मूड के लिए कुछ वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे एबिलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन वगैरह को बयान करते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट, एक्सेट्रा, आर्ट टू वगैरह। ये आपके होते हैं मॉडल वर्ब्स। ये मूड को जाहिर करते हैं और इस तरह की जो है ना, ये कॉन्सेप्ट्स को ये बयान करते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इनकी हम एग्जांपल देख लेते हैं ना। आई वुड गो टू द मूवीज इफ आई वाजंट बिजी वर्किंग। तो ये देखना, वुड यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब ये यूज हो रहा है। तो ये मॉडल वर्ब की एग्जांपल होती है। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स हम देख लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं जो कि ये देखें, पास्ट पार्टिसिपल एंड इन ईडी, डी या टी के साथ जो है ना एंड होते हैं, यानी कि उनकी स्पेलिंग कंप्लीटली चेंज नहीं होती। ट्राई, ट्राइड, स्लिप, स्लिप्ड, जंप, जंप, लेंथ, लेंथ। तो डी, ईडी या टी के साथ वो एंड होते हैं, ये रेगुलर होते हैं। जबकि इरेगुलर, ये देखें, रेगुलर की एग्जांपल है ही वॉक्ड। तो ये अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रेगुलर वर्ब, ये आंसर आ जाएगा। जबकि इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जो कि whose past tense and past participle form doesn't end in EDDT। EDDT के साथ ये एंड नहीं होती, बल्कि स्पेलिंग चेंज हो जाती है या कंप्लीट वर्ड ही चेंज हो जाता है। ये देखें ना, जैसे इज, एम, आर, ये वाज वर्ब में चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह एट, ईटन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, कैच, कॉट, कार्ड, सेट, 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 ये तीनों सेम है। तो इस तरह के वर्ब जो होते हैं वो इरेगुलर वर्ब्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ईडीटी या डी के साथ एंड नहीं होते। ठीक है ना। टेक, टुक, टेकन, टुक की यहाँ पे इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल है। बी आंसर आ जाएगा। जबकि फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि प्रीपोजिशंस के साथ, आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब विद प्रीपोजिशन एंड आर एडवर्ब दैट हैव डिफरेंट मीनिंग। अब देखें, जैसे शट का मतलब क्लोज होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है। तो शट डाउन, ये दोनों इकट्ठे यूज हो गए, प्रीपोजिशन के साथ मिला के ये फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं। जैसे आस्क फॉर, पुट अप विद, टॉक डाउन टू, लॉक अप, कट अक्रॉस। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ना, जो प्रीपोजिशन के साथ मिला के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं, इनको फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। वो डिफरेंट मीनिंग्स वो देते हैं। तो ये देखिए, माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी इट इज अ गुड आइडिया टू पुट सम मनी अवे, पुट अवे इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो ये पुट अवे क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के तौर पे
इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कहीं साइड पे रख देना, दूर रख देना, इसका मतलब बन रहा है। बी आंसर आ जाएगा। अब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देखते हैं। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। ये टेंस को भी जाहिर करते हैं, पर्सन को भी, नंबर को भी। जैसे मतलब गो, ही गोस, वी वेंट। अब देखें गोस ये प्रेजेंट है, वी वेंट पास्ट है, ये टेंस को भी जाहिर कर रहा है, वी नंबर को भी जाहिर कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा है। और शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, ये टेंस नंबर पर्सन को जाहिर करते हैं। डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर? और द नाइट बिफोर ही हैड टू लीव दे सैट ऑन द स्मॉल सोफा इन द लिविंग रूम एंड लुक्ड एट द फैमिली फोटोज, आरंट यू अ बिट लेट? तो ये सारे क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं जो कि टेंस, पर्सन और मूड, नंबर ये जाहिर करते हैं। ये रेगुलर आप कह सकते हैं ये वर्ब्स है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। टिपिकली दे आर इन्फिनेटिव फॉर्म्स। ये बेसिकली इन्फिनेटिव फॉर्म्स होते हैं विद एंड विदाउट टू। टू जरूरी नहीं है कि इनके साथ लगाओ, जैसे टू गो या गो, आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, एंड ईडी फॉर्म्स होती हैं, जैसे गोइंग, गॉन। जैसे मतलब शी टिप टोड अराउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनीवन, टू वेक एनीवन। देखे ना, वो आस्ते आस्ते चल रही थी ताकि किसी को जगा न दे। यू नीड टू पेंट द होल कपबोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। देखिए टू वेक, स्टार्टिंग, और फिर इस तरह टेकन प्रिजनर, जो लिया गया प्रिजनर था बाय द ब्रिटिश इन दिसंबर 1776, ही वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर अ ईयर। तो इस तरह ये इन्फिनेटिव्स होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं, टू के साथ भी हो सकते हैं, जेरेंड वगैरह। तो ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये आपके टेंस को, पर्सन या नंबर को जाहिर नहीं करते। तो ये थी एग्जांपल फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। तो होपफुली ये है कि इस लेक्चर से आपको वर्ब की टाइप्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लाजमी मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइट साइड पे नजर आने वाली वीडियोस को आप लाजमी देखें। तो अल्लाह हाफिज़।